हेलो फ्रेंड्स, शार्क टैंक इंडिया को आज कौन नहीं जानता। 150 रुपया देगा। छोटे से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए हो या पॉपुलैरिटी, दोनों ही चीजों के लिए शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही मददगार साबित होता है। जब उसके शार्क्स उसके सामने आए हुए बिजनेस प्रपोजल में पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। मैं, अनुपम और अमन, हम तीनों मिलकर आपको ऑफर देंगे। शार्क्स को अगर आप और आपका बिजनेस पसंद आ गए तो आपको मिलेगा पैसा 51 लाख फॉर 5%। और नहीं पसंद आए तो क्या कहा, कुछ नहीं मिलेगा? जी नहीं, फिर मिलेगी पॉपुलैरिटी आपके बिजनेस को ऐसी जो शार्क टैंक्स पर रिजेक्शन के बावजूद लोगों के दिमाग में बजा देगी आपके लिए घंटी। आज हम आपको मिलाएंगे हमारे इस वीडियो में ऐसे ही कुछ ब्रांड्स से जिन्हें शार्क टैंक इंडिया के अंदर मुंह की खानी पड़ी थी। I mean, उनके बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं इस वक्त आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट। तो इसलिए मैं बाहर। लेकिन उसी के बाद वह ब्रांड आज काफी सक्सेसफुल हैं अपनी ही फील्ड में चौके छक्के मारकर। लेकिन हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा। अर्बन मंकी 2013 में बने एक मुंबई बेस्ड स्ट्रीट फैशन ब्रांड को जब उसके फाउंडर यश गंगवाल ने शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स के सामने इंट्रोड्यूस किया तो कुछ ऐसा हुआ। Hi Sharks, my name is Yash. Oh shit! रिलैक्स। Yes. Take your time. You want water? All good. Thank you. Can I start again? Is that fine? भारत की यंग जनता को ध्यान में रखते हुए 100 करोड़ की वैल्यूएशन के लिए यश ने अपने ब्रांड के लिए शार्क्स के सामने रखी 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की चाहत 1% इक्विटी के लिए। My ask is 1 crore for 1% of my business. Yes. चल बाय। थैंक यू, आई एम आउट। अपनी खुद की ही वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करता अर्बन मंकी बेच रहा है कैप्स, सनग्लासेस, बेल्ट, बैकपैक, कपड़े, जिसके लिए इनका भी साथ मिला है। माना कि शार्क टैंक पर अर्बन मंकी की बात नहीं बन पाई। छोड़िए सब ये फुद्दू चीजें हैं। Okay. पर 2023 के आंकड़ों के हिसाब से 50 करोड़ की नेटवर्थ और 10 करोड़ के एनुअल सेल्स रेवेन्यू के साथ अर्बन मंकी सफलता की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है। एग्री टूरिज्म एक बहुत ही नए तरीके के कॉन्सेप्ट पर काम करने वाली कंपनी है। पुणे में काम करने के बाद हम गांव वापस आए और 2003 में मैंने और वैशाली ने शुरू किया एग्री टूरिज्म। बाहर से आने वाले ट्रैवलर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए और दिखाने के लिए कि भारत में असली गांव की लाइफ होती कैसी है, अपना सारा फोकस वो इसी पर रखते हैं। यह कंपनी टूरिज्म को डायरेक्ट किसान के साथ लिंक करती है जो कि टूरिज्म और गांव और वहां के किसानों तीनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर टूरिस्ट आकर सीधे गांव की जिंदगी को जी पाते हैं। खेतों में चाहे हल जोतना हो, पेड़ की छांव में बैठना हो, मछली पकड़नी हो और जो कुछ भी आप सोच सकते हैं कि एक गांव की जिंदगी के अंदर होता है, वह सब करने का मजा ले पाते हैं। इनके साथ डील पूरी ना होने का नमिता थापर को शायद इतना अफसोस था कि वह पहुंच गई इनके इस वेंचर के द्वारा गांव की जिंदगी का मजा लेने। इतनी मस्ती बहुत सालों बाद की मैंने। और वह सब उनको वहां पर इतना पसंद आया कि शायद उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है। एग्री टूरिज्म ने 50 लाख 5% इक्विटी के अगेंस्ट में मांगे थे। 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और उसके बदले 5% इक्विटी आपको देना चाहते हैं। आज की तारीख में इनकी नेटवर्थ है तकरीबन 10 करोड़। ठेका कॉफी के फाउंडर भूपेंद्र मदान शार्क टैंक्स में पहुंचने से पहले अपने 3 कियोस्क पर 3 लाख से अधिक कॉफी सेल कर चुके थे। मैं आज तक अपने 3 कियोस्क से 3 लाख से ज्यादा कॉफीज को सर्व कर चुका हूँ। शार्क टैंक इंडिया में शार्क से अपनी कंपनी के लिए 50 लाख का इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 10% की इक्विटी के लिए रिक्वेस्ट करी थी। उम्र के 14 साल से 7 से 8 तरह की अलग अलग बिजनेस करके कॉफी के बिजनेस में उतरे भूपेंद्र इस फील्ड में एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। ओह वाओ। कॉफी को एक ऐसा नाम देना जिसे सुन करके ही दिल करेगी एक बार पी करके देख लेते हैं, जैसे कि ओ बेरी पिया।
पलंग तोड़ कॉफी, ओ माय गॉड, कॉफी की जवानी, बाप रे बाप। ये सब दिख रहा है कि उनके कॉफी के पैशन को किस तरह से वो बढ़ा रहे हैं। पर इतने पैशन के बावजूद भी ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनकी ये डील शार्क्स को समझ में नहीं आई और वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन एक जो एरिया मुझे कब से खटक रहा है इज द शेल्फ लाइफ। सेट फूड एज अ कैटेगरी मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। शार्क का टाइप का स्केलेबल बिजनेस बनाना ठेला लगा के, तो इस वजह से मैं आउट हूँ। सेंट्रल कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स में मेरे को चैलेंज लग रहा है। डील के रिजेक्ट होने से भी ठेका कॉफी अपने एक अलग ही उड़ान भरनी शुरू कर चुका है। शार्क टैंक्स के एपिसोड के बाद ठेका कॉफी को कॉर्पोरेट के बहुत बड़े जॉइंट्स माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस रिटेल ने उन्हीं के स्टोर्स में और एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर बेहतरीन प्रपोजल के साथ अपनी कॉफी को प्रमोट करने और बेचने के लिए ऑफर किया है। और साथ ही मिली उनको दुबई के जेनिथ मल्टी ट्रेड से 2.5 करोड़ की फंडिंग। टॉर्चिट एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जो उन उपकरणों को बनाने का काम करती है जो कि दृष्टिहीन लोगों को आसानी से चलने में और उनके नेविगेशन में सहायता करते हैं। 2016 में हनी भागचंदानी, जिन्हें अपने स्टार्टअप के लिए नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है, उन्होंने अपने पार्टनर मोहित चेलानी के साथ मिलकर के कंपनी की स्थापना करी। कंपनी जो डिवाइसेस बना रही है उसे लेकर दृष्टिहीन व्यक्ति जब चलते हैं तो उन उपकरणों में लगे अल्ट्रासोनिक सेंसर रास्ते में आ रही तमाम वस्तुओं की निकटता का उन्हें अलार्म देते हैं। ये सबसे अफोर्डेबल भी है। कंपनी के फाउंडर हनी ने 1% इक्विटी के बदले 75 लाख रुपीस मांगे, लेकिन उनके इस काम को करने के पीछे के इंस्पिरेशन के बावजूद शार्क्स ने उनकी डील को रिजेक्ट कर दिया। तो आप ऑफर कर रहे हो? नो, नहीं, यू नॉट। आज की तारीख में कंपनी की नेटवर्थ 75 करोड़ रुपीस है। पीडीडी फैल्कन, मुंबई में बेस्ड स्टार्टअप पीडीडी फैल्कन बनाते हैं बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स। टिफिन बॉक्स, एयर टाइट कंटेनर्स, बॉटल्स, स्ट्रॉज जैसे और 300 से ज्यादा मेड इन इंडिया स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाने वाली इस कंपनी के ओनर्स स्नेहा बिसारिया और चिराग बिसारिया ने कंपनी की नींव रखी 2020 में। शार्क टैंक इंडिया में उन्होंने शार्क से 3% इक्विटी के अगेंस्ट में 75 लाख रुपए की मांग करी। हम यहाँ आए हैं to ask for 75 lakhs for 3% stake in our company. एक बढ़िया प्रोडक्ट और एक अच्छे बिजनेस होने के बावजूद भी उन्हें शार्क से रिजेक्शन ही हाथ लगा। 4.6 करोड़ के बिजनेस के साथ आज भी पीडीडी फैल्कन कंपनी ने बहुत ही अच्छा अपना काम मार्केट में जमा रखा है। कुनाफा वर्ल्ड, बैंगलोर बेस्ड जमीला रूही और जमजीर अहमद ने मिलकर 2019 में कुनाफा वर्ल्ड स्टार्टअप को शुरू किया। सिमोलेना डो, चीनी से बने सिरप, चीज और क्रीम फिलिंग से बने शानदार कॉम्बिनेशन को कुनाफा वर्ल्ड पेश कर रहा है 15 अलग अलग तरह की वैरायटी के डिजर्ट्स में। शार्क्स कुनाफा एक मिडिल ईस्टर्न डेजर्ट है जो फाइन सेमोलिना डो से बनाया जाता है। हम शुगर सिरप के साथ सर्व किया जाता है। सुनकर मुंह में इतना पानी आ रहा है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। पर इतना स्वादिष्ट मीठा होने के बावजूद भी ऐसा क्या था जिसकी वजह से शार्क टैंक इंडिया के शार्क्स ने जमीला और जमजीर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जो कि 90 लाख रुपए था अगेंस्ट 5% इक्विटी। हम यहाँ पे आपसे 5% की इक्विटी के बदले में 90 लाख की मांग करने के लिए आए हैं। बट करंट फॉर्म मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है और उसके वजह से मैं आउट हूँ। मैं उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जहाँ मुझे प्रोडक्ट समझ आता है, तो उस वजह से मैं आउट हूँ। क्योंकि मैं फूड कैटेगरी में जो है इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कुनाफा वर्ल्ड की आज की तारीख में नेटवर्थ तकरीबन 18 करोड़ रुपए है और उन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया है कि अगर आपके पास सही आइडिया है और उसे चलाने का सही दिमाग भी, तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा।